निसर्ग द्वारा तैयार किए गई हर वो नायाब चीज़ों के साथ मानव जाति यदि छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो उसका उसे भुगतान भी भुगतना पड़ सकता है। ठीक इसी तरह हम देख रहे हैं कि बीते एक सप्ताह से चल रही बेमौसम हवाएं, हो रही बेमौसम बारिश और चलने वाली चक्रवात हवाओं के माध्यम से जहां आशियानों को उड़ता हुआ देखा गया, वही गरीबों की फसलों को भी नष्ट होता देखा गया है। कहीं हम मानव जाति निसर्ग द्वारा तैयार किए गई चीज़ों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे, इस पर भी हमें अब चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। सप्ताह भर से चल रही आसमानी संकटों को अब हम इस शनिवार विशेषताओं में अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। मेलघाट में बीते सप्ताह शुक्रवार की दोपहर चंद मिनटों के चक्रवात तूफान से मेलघाट में विभिन्न प्रजातियों के फसल पूरी तरह प्रभावित होकर नष्ट हो जाने के समाचार थे, जिसमें किसानों का लाखों रुपए का नुकसान होने की धक्कादायक जानकारी सामने आई थी। दशहरी, लंगड़ा केसरी, कलमी, कोपरा आदि सहित देशी केरिया, तरबूज, खरबूज, महुआ फल फसल जैसे हवा आंधी में तबाह हो गए। इसके अलावा गेहूं, मूंग, मक्का सहित सिंगापुरी कॉटन फसलें नष्ट हो जाने से किसानों को बड़े संकट में देखा गया है। इसके अलावा बीते सप्ताह में हुए चक्रवात तूफान से करीब 900 मकानों की छतें उखड़कर हवा आंधी में उड़ जाने की खबरें सामने आई थी। व्यापारियों का सामान भी गारपीट बारिश चक्रवात तूफान से प्रभावित हुआ था। इस दिशा में प्रशासन स्तर पर सभी और नुकसान का अवलोकन किया गया। इसके अलावा प्रशासन का सर्वेक्षण कार्य जारी है। मेलघाट में लगातार आसमानी संकट का सामना करते आ रहे किसान अब चक्रवात तूफान और बारिश से किसान नागरिक चिंतित देखे गए हैं। धारनी में बीते शुक्रवार के तूफान का दर्द अभी नागरिकों की किसान भूले ही नहीं थे कि इस शुक्रवार को भी जिले भर के साथ मेलघाट क्षेत्र में विभिन्न स्थलों पर जोरदार बारिश और तेज हवाओं के चलने से नागरिकों में बीते सप्ताह हुए चक्रवात तूफान की याद ताजा कर दी। किसानों को शासन सहायता की बड़ी उम्मीद में देखा गया। आसमानी आफतों से विभिन्न गांव में नागरिकों के घरों को भारी नुकसान होने के बाद उजागर हो रही है। चक्रवात तूफान की चपेट में 900 से अधिक घरों के आने की बड़ी संख्या में बीच प्रशासन सूत्रों की माने तो घरों के पंचनामे कार्य जारी है। कुल मिलाकर चक्रवात तूफान और बारिश हवा आंधी से क्षेत्र में हुई तबाही को लेकर किसान, नागरिक, व्यापारियों को प्रशासन सर्वेक्षण और शासन सहायता की अपेक्षा में देखा जा रहा है। बीते सप्ताह शुक्रवार से इस सप्ताह के शुक्रवार बादलों में मौसम पूरी तरह बदलते देखा। शुक्रवार को आए अचानक तूफान ने जहां जनजीवन को कुछ समय के लिए रोक दिया था, वहीं मुख्य रास्तों पर सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए थे। शुक्रवार का साप्ताहिक बाजार होने के कारण प्रशासन पूरी तरह अलर्ट की भूमिका में देखा गया। धारनी शहर में सप्ताह भर से लगातार बारिश, तेज हवा, आंधियों में पेड़ उखड़कर गिर पड़े। महावितरण विभाग के अधिकांश बिजली के पोल, डीपीआर जमीन पर पड़ी नजर आई थी। समूचे शहर में बिजली सेवा सुचारू करने में महावितरण विभाग को आज भी मशक्कत करते देखा जा रहा है। और तो और आसमानी आफत अपना कहर बताते हुए किसानों की रबी फसल पूरी तरह तूफान से प्रभावित बनी नजर आती है। जनजीवन बारिश, हवा, आंधियों से अस्त व्यस्त देखा गया। सूत्रों के माने तो मेलघाट में हुई तबाही का पूरा ब्यौरा प्रशासन ने शासन के दरबार भेज दिया है। अब मदद की उम्मीद नागरिकों और किसानों में बनी देखी जा रही है। देश के मौसम विभाग ने 9 अप्रैल तक मौसम इस तरह रहने का अनुमान जताया और मेलघाट में यह अनुमान सटीक साबित होता है। मेलघाट में चलने वाली चक्रवात हवा ने जहां गरीबों के आशियानों को तितर बितर करके रख दिया है, उन्हें बेघर होने पर मजबूर कर दिया है, ठीक उसी तरह अन्नदाता के नाम से पहचाने जाने वाला देश का ये किसान भी चक्रवात हवा की चपेट में पूरी तरीके से आ चुका है। हम इस वक्त देख रहे हैं कि ये लहलहाती खड़ी फसलें पूरी तरीके से आंधी और हवा की चपेट में आ चुकी है। किसानों को एक बड़े नुकसान का सामना करते भी देखा जा रहा है। अब ये भी गुहार लगाई जा रही है कि किसानों पर अब शासन प्रशासन किस तरह कब ध्यान देता है। बस हम आपसे अलविदा लेते हुए इतना ही कहेंगे कि इस सप्ताह विशेषताओं में चक्रवात तूफान में और बदलते मौसम ने जहां किसानों का दुख और नागरिकों का दर्द विदर्भ न्यूज ने अपनी विशेषताओं में संजोया। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक विशेषता के साथ। जय हिंद। शकील अहमद, सुलेमान मेमन, तस्मीन शेख के साथ जुगल किशोर जायसवाल, विदर्भ न्यूज, धारनी।